वो देखो सामने पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के पास देखो चारों ओर धुंध ही धुंध है। पीपल के पेड़ के पास गाड़ी क्रॉस कर रही थी ना, तो एक औरत की बहुत जोर जोर से हंसने की इन लोगों ने आवाज सुनी। वो जो औरत थी ना, अपने गाड़ी के साथ साथ भागना उसने स्टार्ट कर दिया था। गाड़ी एकदम रास्ते के बीचों बीच बंद हो गई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। भाई साहब प्लीज मुझे कुछ बोलो, मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मेरे से बात करो, एक बार आके मुझे मिलो तो सही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ना, ये दिल्ली का किस्सा है। यहाँ पर एक कंपनी में 4 लड़के ना काम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। इनका नाम है सनी, विक्की, संदीप और संतोष। जो संदीप है ना, ये बहुत ही मस्तीखोर है, हमेशा हर वक्त हंसता रहता है, सबसे प्यार से बात करता है। एक रात को क्या होता है ना, इनकी जो ड्यूटी रहती है ऑलमोस्ट नाइट शिफ्ट ही रहती है। एक रात को ना संदीप बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो अपने टेबल पर बैठा हुआ होता है, कंप्यूटर के पास है, कोई काम नहीं कर रहा है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। अब ना संदीप के जितने भी दोस्त होते हैं, सब लोग संदीप के पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हो गया भाई, आज तो बड़ा शांत है। हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है, बात क्या है, हमको बता। तो जो संदीप होता है ना, वो ना बोलता है, यार कल ना हमारे साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। तो सब लोग बोलते हैं क्या हुआ, हमको बता तो सही। तो संदीप ना अपने दोस्तों को बताता है कि तुम लोगों को तो पता है कि हमको कंपनी की ओर से ही गाड़ी मिली है, जो हमको पिकअप करती है और ड्रॉप करती है। कल जैसे ही हम लोग छूटे ना, तो मेरी गाड़ी में अंकिता मेरे साथ थी, साथ में अभी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी था। हम लोग ना पहले अंकिता को उसके घर पर छोड़ने वाले थे। अंकिता के जो घर का मेन रास्ता था ना, वो रास्ता ख़राब था, वो बंद था रास्ता। तो ड्राइवर ने बोला ठीक है, मैं पीछे की ओर से गाड़ी घुमाता हूँ और पीछे की ओर से अंकिता को अंकिता के घर पर छोड़ देंगे। जब गाड़ी ना पीछे की ओर से घुमाई गई और एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया ना, तो ड्राइवर ने उस पीपल के पेड़ से पहले ही गाड़ी रोक दी। अब सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। तो ड्राइवर बताता है कि ये तो सेक्टर 7 की पीपल की चुड़ैल ना इधर ही रहती है। वो देखो सामने पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के पास देखो चारों ओर धुंध ही धुंध है। गर्मी का सीजन है, कहीं धुंध नहीं है, बस इस पेड़ के आसपास ही धुंध ही धुंध है। अब सब लोग देखते तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं मैं तो गाड़ी आगे नहीं लेके जाऊंगा, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मैंने इस चुड़ैल के बारे में सुना है, ये जो चुड़ैल है ना, बहुत ही खूंखार चुड़ैल है, आदमियों को खा जाती है, मार डालती है, मैं आगे गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा। तो फिर अंकिता बोलती मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैं भी अकेला नहीं उतरूंगा मैडम, आपको साथ लेकर, आप तो अपने घर पर चले जाओगे, बाद में आने के रास्ते पर मैं अकेला ही आऊँगा ना, तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने जाऊँगा। अगर ये लोग चलेंगे तो ही मैं आपको आपके घर पर छोड़ूंगा, नहीं तो मैं भी अकेला नहीं जाऊँगा। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं। अंकिता को अंकिता के घर पर भी छोड़ना है। तो फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि इस पेड़ के पास से ना फटाफट पीपल के पेड़ के पास से गाड़ी निकालेंगे, कोई भी पलटी मार के मत देखना। ऐसा ही होता है, पीपल के पेड़ से फटाफट गाड़ी निकाली जाती है, अंकिता को अंकिता के घर पर छोड़ा जाता है। उसके बाद ना जब ये लोग रिटर्न आते हैं और इनकी गाड़ी पीपल के पास पहुंचती है ना, तो खंबे की जितनी भी लाइट थी ना, सब लाइट एकदम गुल हो गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया, सिर्फ गाड़ी की ही रोशनी थी। और ना जैसी पीपल के पेड़ के पास गाड़ी क्रॉस कर रही थी ना, तो एक औरत की बहुत जोर जोर से हंसने की इन लोगों ने आवाज़ सुनी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। गाड़ी वहाँ से फटाफट निकाली गई और सब लोग पूरे रास्ते ना चुपचाप रहे, किसी ने किसी से कोई बात नहीं की है। अब संदीप बताता है कि आप लोगों को तो पता है कि आज अंकिता ऑफिस में भी नहीं आई है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। उस पेड़ के पास से निकले थे ना, इसी की वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि अंकिता की जो तबीयत है ख़राब हो गई है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी कल रात से बहुत ज़्यादा
बुखार है। अब ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाऊँ। अब ना जो सनी होता है वो ना अभी संदीप पर हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है यार तू पढ़ा लिखा है, कैसी बातें कर रहा है, अनपढ़ों जैसी। चुड़ैल, पीपल का पेड़, ये सब तो मैंने किस्से कहानियों में सुने हैं, आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो संदीप बोलता है मेरी बात का भरोसा करो, चाहिए तो तुम लोग ना ऐसा करो, अंकिता को फ़ोन करके पूछ लो। तो विक्की बोलता है कि मैं तेरी बात पे भरोसा करता हूँ, तू जो बोल रहा है ना सच्ची बोल रहा है। तो विक्की अपने दोस्तों को बताता है कि इस कंपनी में ना काम जब मैं करने आया, मेरे से पहले ना मेरे एक बड़े भैया थे जो इसी कंपनी में काम करते थे, अब तो वो कलकत्ता में शिफ्ट हो गए हैं। जब मेरे बड़े भैया इस कंपनी में काम करते थे ना, एक बार ना उनको रात के वक्त सेक्टर 7 में जाना था, कंपनी का ही कुछ काम था। अब जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था, काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 1:30 बजे का टाइम था। भैया को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो भैया क्या किए, गाड़ी के पीछे ही सो गए। जब भैया की आँख खुली ना तो वो पाते कि धाड़ देने उनकी जो गाड़ी है ना खंबे से टकरा गई है। वो गाड़ी जो थी ना बस उल्टा होने से बची ही थी। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने अपने आप को संभाला। अब मेरे बड़े भैया ने ना जब ड्राइवर को पूछा कि क्या हो गया, तुमने ऐसे कैसे गाड़ी खंबे में ठोक दी थी, तो ड्राइवर बताता है कि सर आप तो पीछे सो रहे थे, मैंने ना एक रास्ते में औरत को देखा था, वो जो औरत थी ना हाथ हिला के लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, गाड़ी उसके पास से क्रॉस कर दी। अब वो जो औरत थी ना अपने गाड़ी के साथ साथ भागना उसने स्टार्ट कर दिया था। जैसे जैसे मैंने गाड़ी फास्ट की वो औरत भी फास्ट फास्ट भागने लगी और धीरे धीरे ना वो जो औरत थी धीरे धीरे वो लंबी होती गई। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मेरा गाड़ी से बैलेंस छूट गया और गाड़ी जो थी ना सीधा खंबे से टकराई। जैसे गाड़ी खंबे से टकराई ना वो जो औरत थी फट से गायब हो गई। अब विक्की ये घटना बताता है तो सब लोग ना एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, सच में आज की तारीख में उस रास्ते पर चुड़ैल है। तो विक्की ना और एक घटना बताता है। विक्की बताता है कि मेरे ना जो चाचा जी थे वो यहाँ पर टैक्सी चलाने का काम करते थे, बहुत साल पहले की बात है। वो इधर स्टेशन के पास ही ऑलमोस्ट उनकी टैक्सी खड़ी रहती थी। एक बार ना उनके गाँव से एक जसपाल नाम का व्यक्ति आया, वो हमारे पड़ोस में ही रहता था, मेरे चाचा जी का बहुत अच्छा दोस्त था। रात के लगभग 12 बजे के बाद वो ना अभी ट्रेन से उतरा, बाई चांस उसको जसपाल को मेरे चाचा जी मिल गए। जसपाल चाचा जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो चाचा जी को बताता है कि सेक्टर 7 में ना मेरा एक रिश्तेदार रहता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। देख मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े ही पैसे हैं, तो बेटर है कि ऐसा कर तू मुझे ना अपनी टैक्सी में छोड़ दे, जितने थोड़े बहुत पैसे हैं तो मेरे से ले लेना, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अब वो चाचा जी का दोस्त था, तो चाचा जी अपने दोस्त जसपाल को डांटते हैं कि बोलते तो कैसी पैसों की बात कर रहा है, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा अजनबी शहर में। अब चाचा जी को तो पता होता है कि सेक्टर 7 में वहाँ पर चुड़ैल रहती है, फिर भी चाचा जी ने क्या किया, अपने दोस्त की मदद के लिए हाँ बोल दिया। जैसे ही गाड़ी सेक्टर 7 में उस पीपल के पेड़ के पास पहुँची ना तो गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उस वक्त ज़्यादा लोगों के घर नहीं होते थे, बहुत ही रेयर घर थे, सब लोगों के घर जो थे ना बंद पड़े थे, अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर किसी खंबे की लाइट भी नहीं थी, पूरा जो रास्ता था ना सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों ओर अंधेरा, घोर अंधेरा था। अब जो जसपाल था ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि गाड़ी एकदम रास्ते के बीचों बीच बंद हो गई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो चाचा जी उसको बोलते कि तू टेंशन मत ले, मैं बाहर गाड़ी से उतरता हूँ और देखता हूँ कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो जसपाल बोलता है हाँ हाँ तुम ना अपना ध्यान देना। तो चाचा जी बोलते हैं ठीक है, जब तक मैं गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाऊँ ना, जब तक तुझे आवाज़ ना दूँ, बोलूँ ना जसपाल दरवाज़ा खोल, तब तक तू दरवाज़ा नहीं खोलना, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। और जो चाचा जी होते हैं ना वो उतरते हुए जसपाल को अपना मोबाइल भी देते हैं। चाचा जी सिगरेट जलाते हैं और सीधा गाड़ी का बोनेट खोलते हैं और ना इंजन को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब 5 मिनट होते, 10 मिनट हो जाते, 15 मिनट हो जाते हैं, चाचा जी जो है ना वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। जो जसपाल है वो पूछता भी है, भाई साहब क्या हुआ, आप ठीक तो हो, हाँ क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में। लेकिन जो चाचा जी हैं कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। जसपाल फिर से ज़ोर से बोलता है, भाई साहब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, कुछ तो बोलो। फिर भी चाचा जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जसपाल जोर से बोलता है, भाई साहब
प्लीज़ मुझे कुछ बोलो, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मेरे से बात करो, एक बार आके मुझे मिलो तो सही। जो अभी चाचा जी हैं फिर से कुछ नहीं बोलते हैं। अब जो जसपाल होता है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जसपाल ना फटाफट गाड़ी के सारे जो भी दरवाजे होते एकदम लॉक कर देता है। वो लॉक कर ही चुका था, इतने में ना धाड़ देने छत पर कुछ गिरता है, आवाज़ बहुत बुरे से आती है। जसपाल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। जसपाल पुलिस को फटाफट कॉल करता है। अब जो पुलिस वाले हैं ना वो जसपाल को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। जसपाल ना रोने जैसा हो जाता है, उसकी आंखों से बस आंसू गिरने ही वाले होते हैं। तो जसपाल पाता है कि पीछे से ना एक लाइट आई है। जसपाल टर्न मार के देखता है तो उसको ना एक मोटरसाइकिल दिखाई देता है। अब जसपाल का फ़ोन बजता है, वही फ़ोन जो चाचा जी ने जसपाल को दिया था। तो जसपाल फटाफट फ़ोन उठाता है और फ़ोन में ना आवाज़ आती है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ बाइक लेकर, तो ऐसा कर फटाफट गाड़ी से बाहर निकल और बाइक पर आके बैठ जा। तो जो जसपाल होता है ना वो बोलता है पुलिस वाले को कि मेरा दोस्त भी इधर उधर कहाँ चला गया है पता नहीं है, आप उसको भी ढूंढ लो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा जो दोस्त है ना बहुत अच्छा है, प्लीज़ उसको ढूंढ लो। अब ना पुलिस वाला बोलता है कि तू पहले बाहर तो निकल, मैं तेरी मदद करने के लिए आया हूँ, तुझे बाहर निकलना कि नहीं निकलना है, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो जसपाल बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। जसपाल ना फटाफट गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और सीधा बाइक पर जाके बैठ जाता है और पुलिस वाले को बोलता है कि साहब मेरे दोस्त को ढूंढ लो, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसको काफ़ी टाइम से ना आवाज़ भी लगा रहा हूँ लेकिन वो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो पुलिस वाला बोलता है जसपाल को कि अपने दोस्त को भूल जा। तो जसपाल बोलता है आप ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो पुलिस वाला बोलता है कि गाड़ी की छत पर देख। जैसे ही जसपाल ने गाड़ी की छत पर देखा ना तो वो देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि वो देखता है कि एक चुड़ैल गाड़ी की छत पर बैठी हुई है और उसके लंबे लंबे नाखून जो है ना सीधा चाचा जी की गर्दन पर गाड़े गए हैं और चाचा की गर्दन से ना खून ही खून निकल रहा है। और वो जो चुड़ैल है देखने में बहुत ही डरावनी है, उसके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं और ना वो चाचा जी का हाथ कच्चा चबा रही है और चाचा जी के हाथ से भी खून निकल रहा है। और वो चुड़ैल ना अब हंस के इन लोगों की तरफ देखती है। अब जो पुलिस वाला होता है फटाफट वहाँ से बाइक निकालता है। ये जो घटना थी ना जसपाल जब पंजाब में आता है अपना इसकी चाचा जी की पूरी फैमिली को बताता है। अब पूरा जो परिवार होता है सदमे में डूब जाता है। विक्की की ये बात सुनकर ना सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, जितने भी उसके दोस्त होते हैं ना ये बात करते हैं कि यार ऐसा इतनी भयानक वहाँ पर इतने लंबे टाइम से चुड़ैल रहती है, कोई कुछ करता क्यों नहीं है। तो विक्की बताता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे देवी देवताओं की फ़ोटो रखी गई है और उस पीपल के पेड़ के ऊपर कुछ धागे भी बांधे गए हैं, लेकिन वो जो चुड़ैल है ना इतनी खूंखार चुड़ैल है कि उस पीपल के पेड़ से जा ही नहीं रही है। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी बन चुका है, लोगों का आना जाना काफ़ी है, लेकिन रात के वक्त ना आज भी लोग उस रास्ते से आने जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये सब बात सुनकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये चारों डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए रात के वक्त ना हम लोग सेक्टर 7 में उस पीपल वाले पेड़ के पास से कभी नहीं निकलेंगे। ये लोग डिसीजन ले लेते हैं कि ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भूत प्रेत चुड़ैल और पिशाच से छुटकारा पाना आता है। तो जिस भी व्यक्ति को ये सब कुछ करना आता है ना कि वो चुड़ैलों को भगा सकता है, तो उसको उस व्यक्ति को ना उस पेड़ के पास जाना चाहिए और उस चुड़ैल को भगा डालना चाहिए। ऐसे करने से बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम शांति और सलाम।